दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने सबको हैरान कर दिया। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इसमें एक व्यक्ति धनुष बाण लिए हुए खड़ा है और इसके सामने जो है एक सीबीआई के एएसआई हैं। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये 23 मई की दोपहर करीब 11:30 बजे की है। सीबीआई के एएसआई वीरेंद्र सिंह हॉस्पिटल में एडमिट हैं। इनके सीने में तीर लगा है और ये पता चला है कि जो ये तीर चलाने वाला व्यक्ति था, इसका नाम है दिनेश मुर्मू और पूछताछ में इसने कई बड़े खुलासे किए हैं। और जो आप ये तस्वीर देख रहे हैं, ये जो आप टेक्स्ट लिखा हुआ देख रहे हैं कि सीबीआई दारोगा का दुश्मन क्या दिनेश मुर्मू नक्सली है, इस सवाल पे भी आएंगे। जांच में जो जो खुलासे हुए हैं वो भी आपको सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं। लेकिन पहले सुनिए कि घटना आखिर हुई कैसे। दो तरह की थ्योरी सामने आई है। पहली थ्योरी ये कहती है कि ये जो है वहीं पेड़ के नीचे बैठा हुआ था सीबीआई ऑफिस के बाहर, और जैसे ही एएसआई वीरेंद्र सिंह की नजर इस पे पड़ी, वीरेंद्र सिंह ने इससे पूछा कहां जाना है, क्या कहां से आए हो, तो इसने देखते ही तीर चला दिया। दूसरी जो थ्योरी है वो ये है कि लखनऊ का हजरतगंज स्थित नवल किशोर रोड, जहां पे सीबीआई का ऑफिस है, वो वहां पे ये जो एएसआई हैं ये ड्यूटी पे खड़े थे गेट पे। उसी दौरान ये धनुष बाण लिए हुए व्यक्ति जो है, ये दिनेश मुर्मू जिसका नाम है, ये वहां पे आता है। इसका बिहार कनेक्शन भी खुलकर सामने आया है और ये वहां पे आकर जब ये एएसआई उससे पूछते हैं कि तुम्हें कहां जाना है, तो ये कहता है कि अंदर अधिकारियों से मिलना है, लेकिन अंदर जाकर ही सब कुछ बताऊंगा। और जब एएसआई उसे रोकने की कोशिश करते हैं तो वो रुकता नहीं है और उसके बाद थोड़ी दूर जाता है गेट से और वहां से सीधा तीर चला देता है जो एएसआई को जाकर लगता है। उसके बाद वहां मौजूद दो और लोग थे। जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया उसमें साफ देखा जा सकता है कि वहां मौजूद दो और लोगों ने बचाने की जब कोशिश की तो इसके पास कुल 6 तीर थे। इसने उनको भी निशाना बनाने की कोशिश की और ये जब जो तीर बरामद हुआ और ये जो धनुष बरामद हुआ, इसके बारे में भी एक कहानी पता चली। पूछताछ में ये पता चला कि जो वहां पे गार्ड था उसने हिम्मत दिखाते हुए इसको डंडा मारा, ये वहां पे गिर गया और उसके बाद इसकी गिरफ्तारी हुई। तो 3 बड़े खुलासे हुए। पहला खुलासा ये था कि ये जो व्यक्ति है ये बिहार के मुंगेर जिले के खड़गपुर का रहने वाला है, रेलवे में नौकरी करता था। दूसरा खुलासा यह है कि साल 1993 में रेलवे का एक भ्रष्टाचार का केस खुला था, उसमें इसकी नौकरी चली गई थी। ये गनमैन के पद पर तैनात था और उसके बाद से ही ये परेशान चल रहा था। उसके बाद तीसरी बात पता चलती है कि एएसआई वीरेंद्र सिंह, जिनकी ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, वीरेंद्र सिंह ही उस मामले की जांच कर रहे थे। जांच के बाद इसको जब बर्खास्त कर दिया जाता है, इसकी जब नौकरी चली जाती है, तो ये 32 साल से बदले की प्लानिंग बना रहा था। अब सवाल यह है कि सीबीआई तो कई केस की जांच करती है, फिर इस केस में इसने बदले का ऐसा भयानक प्लान क्यों बनाया? तो इसने पूछताछ में जो बातें बताई है वो काफी हैरान करने वाली है। इसने ये कहा कि सीताराम गुप्ता नाम का एक रेलवे कर्मचारी था जिसकी शिकायत इसने साल 1993 में की थी। 200 रुपए रिश्वत लेते हुए वो पकड़ा गया, सीबीआई के हत्थे चढ़ा और उसी ने इसको झूठे मुकदमे में फंसा दिया। उसके बाद इसकी भी नौकरी चली गई। ये आज भी पुलिस के पूछताछ में ये कह रहा है कि मैं पहले भी बेगुनाह था और अब भी बेगुनाह हूं। लेकिन सवाल है कि इसने तीर धनुष से हमला क्यों किया, यह भी सवाल पुलिस के सामने था। तो इसका जब इससे जवाब पूछा गया और इसने कैसे रेकी की, तो इसने जो बताया वो और चौंकाने वाला था। इसने कहा कि मैं लंबे वक्त से वीरेंद्र सिंह जो एएसआई हैं उनसे मिल रहा था और कह रहा था कि आप फाइल दोबारा देख लीजिए, लेकिन उन्होंने डांट कर भगा दिया। तो हमने बदले का प्लान बनाया। लखनऊ की जानकारी मिली कि लखनऊ में तैनाती है, यहां आया और उसके बाद जो 2 महीने तक लखनऊ में रहकर ये सीबीआई ऑफिस की रेकी करता है। अब ये सवाल है कि 2 महीने तक कोई आकर सीबीआई जैसे ऑफिस की रेकी करता है और पुलिस को पता नहीं चलता, ये भी एक बड़ा गंभीर सवाल था। ये पूछताछ में ये भी बताता है कि हमने बांस लाने के बाद उसको जो है पानी में भिगो कर रखा और उससे जो है प्रत्यंचा यानी धनुष की डोरी बनाई, ये जो आपको दिख रहा है, और उसी से उसके बाद इसने जो तीर बनाया, 6 तीर बनाए थे, उसमें लोहे के नुकीले जो है लोहा लगाया था, नुकीला लोहा, जिसके लगने से एएसआई घायल हो गए। अब इसके बाद ये बताता है कि तीर का इस्तेमाल हमने इसलिए किया
क्योंकि मैं आदिवासी हूं, हमारे यहाँ यही तरीका है, यही परंपरा है। यहां तक कि ये भी कहता है कि भगवान राम की तरह हमने अन्याय के खिलाफ तीर चलाया है। लेकिन अब सवाल यह भी था कि सीबीआई इस मामले में क्या कर रही है। सीबीआई ने जो सीबीआई के सूत्रों से जानकारी मिली है वो ये कहती है कि हम सीबीआई के अधिकारियों ने कहा है कि इसकी मानसिक स्थिति का पता लगाया जा रहा है, हमला करना किसी भी न्याय का रास्ता नहीं है। लेकिन जो जांच हुई उसमें दिनेश मुर्मू के बारे में कुछ और बातें पता चली, वो ये कि ये बिहार के मुंगेर का तो रहने वाला है ही, इसके साथ ही साल 2005 में इसने दिल्ली में एक पुलिस अधिकारी पर हमला किया था, तब भी इसे जेल भेजा गया था, तिहाड़ जेल में इसे रखा गया था। साल 2015 में यह जौनपुर रेलवे स्टेशन पर जीआरपी के जवान से भिड़ जाता है, उस मामले में अरेस्ट होता है, 3.5 साल तक जेल में बंद रहता है। जांच में यह पता चलता है कि रेलवे में यह ट्रैकमैन की नौकरी कर रहा था, उम्र है करीब 65 साल। लेकिन सवाल यह था कि आखिर इसने इस घटना को अंजाम दिया, उसके बाद इसके और क्या क्या बयान हैं। 4 साल से ये घर वालों के कांटेक्ट में नहीं था, 4 साल से घर नहीं गया था, माफ कीजिएगा, बनारस के एक होटल में काम करता था। अब पुलिस ने इसके ऊपर हत्या की कोशिश और शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। लेकिन एक सवाल जो पुलिस वालों को चौंका रहा है वो ये कि इस तरीके की जो चीजें हैं, ये जो तीर और धनुष आप देख रहे हैं, ये इसका इस्तेमाल अक्सर नक्सली करते हैं। जंगलों में गुरिल्ला युद्ध में भी इस तरीके का इस्तेमाल होता है। जो गुरिल्ला तरीके से वो लोग हमला करते हैं, सुरक्षा बलों को निशाना बनाते हैं, उस तरीके में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए पुलिस इस एंगल पे भी जांच कर रही है कि ये जो दिनेश मुर्मू है, कहीं इसका नक्सलियों से तो कोई संबंध नहीं है, कोई नाता तो नहीं है। ये बड़ा सवाल है। इसके अलावा तिहाड़ जेल और जौनपुर जेल से दिनेश मुर्मू की पूरी कुंडली मांगी गई है। उसमें यह पता किया जा रहा है कि इसके परिवार में कौन कौन है, कौन कौन लोग इससे मिलने आते थे, ये क्या करता था, ये पूरी जानकारी जो है जुटाई जा रही है। और जो पता चला है पुलिस को इस तस्वीर को देखने के बाद, एक चीज जो साफ होती है वो ये कि ये दबे पांव चलकर ओट में छिपकर शिकार करने में माहिर है। जब इसने एएसआई को निशाना बनाया, वीरेंद्र सिंह को, तब भी यह कहा जा रहा है कि इसने ओट लेकर छिपने की कोशिश की थी और अचूक निशाने में माहिर है। अब इसके साथ इस जांच की रिपोर्ट के बाद क्या खुलासा होता है, इस पे भी सबकी निगाहें टिकी है। लेकिन सवाल यह है दोस्तों कि लखनऊ जैसे शहर में, जहां पे मुख्यमंत्री का आवास भी है, तमाम बड़े कार्यालय हैं, लखनऊ में पुलिस का मुख्यालय है, डीजीपी भी बैठते हैं, वहां सीबीआई के ऑफिस के बाहर एक व्यक्ति 2 महीने की रेकी कैसे कर लेता है और तीर धनुष लेकर आता है, अपनी मंशा को अंजाम देता है। वो पकड़े जाने के बाद भी ये नहीं कह रहा है कि इससे गलती हुई है, बल्कि ये खुद की तुलना इस तरीके से कर रहा है कि इसके खिलाफ अन्याय हुआ। अब उस केस की फाइल भी शायद खुले और उसके बाद ये पता चले कि पूरी कहानी क्या है। हमने ये जानने की कोशिश की कि साल 1993 के भ्रष्टाचार का मामला क्या है रेलवे में, तो जो जानकारी मिली उसके मुताबिक ये स्थानीय स्तर का एक केस था जिसे सीबीआई ने हैंडल किया। एएसआई वीरेंद्र सिंह ने इसकी जांच के बाद रिपोर्ट सौंपी और उसमें भी कई अधिकारी शामिल थे। लेकिन दिनेश मुर्मू जो व्यक्ति है, इसने जो है एएसआई वीरेंद्र सिंह को ही निशाना बनाने की कोशिश की। अब आप इस पूरी खबर को कैसे देखते हैं, अपनी राय जरूर दें।